उत्तर प्रदेश की मथुरा की एक अदालत ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ परिवाद यानी कि एफआईआर दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने ये आदेश याचिकाकर्ता हिंदू महासभा मथुरा की अध्यक्ष मीरा राठौर की याचिका पर दिया। अनिरुद्धाचार्य पर यह आदेश महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में किया गया है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणियों को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने सीजीएम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजीएम ने इसे स्वीकार कर लिया। परिवाद दर्ज होने के आदेश के बाद कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। इस मामले पर पूरी जानकारी देने के लिए आज अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर दोपहर 12 बजे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस मथुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी ओर से की गई और जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में 1 जनवरी 2026 को शिकायतकर्ता का बयान दर्ज होगा। अनिरुद्धाचार्य पर यह आरोप है कि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, प्रवचन में अश्लील इशारे कर महिलाओं का अपमान किया, 14 साल में लड़कियों की शादी की वकालत की और आरोप यह भी है कि कथावाचक ने कानून के खिलाफ बाल विवाह को बढ़ावा देने और कथावचन के दौरान महिलाओं के चरित्र पर सवाल तक उठाए। उधर सूत्रों के अनुसार अनिरुद्धाचार्य की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर यह कहा गया है कि उनके वकील इस मामले में पक्ष रखेंगे। अनिरुद्धाचार्य से बात करने की कोशिश की गई तो उनके संपर्क सूत्रों ने कहा कि इस बारे में महाराज जी कुछ नहीं बोलेंगे, उनके वकील साहब ही बोलेंगे। दरअसल अक्टूबर माह में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई वीडियो में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। उन्होंने बेटियों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि आजकल की बेटियों की शादी 25 वर्ष में होती है, तब तक वो कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं। इस मामले का तूल पकड़े जाने पर काफी हंगामा उस दौरान हुआ था। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। प्रतिक्रियाएं भी इसको लेकर तमाम सामने आई। इस मामले को लेकर थाना वृंदावन कोतवाली में तहरीर भी दी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किया गया। अब इस मामले में 1 जनवरी को अदालत में वादी के बयान दर्ज होंगे। मीरा राठौर ने बताया कि इस तरह का बयान हमारे साधु संतों को शोभा नहीं देता। उनके बयान के खिलाफ मैंने वृंदावन थाने में शिकायत दर्ज कराई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद हम कोर्ट पहुंचे जहां याचिका स्वीकार की गई है। अब कोर्ट तय करेगा। हमारी मांग है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और जेल भेजा जाए। मीरा राठौर ने आगे कहा कि जब से मैंने याचिका दाखिल की है तभी से मेरे बाल खुले हुए हैं। मैंने कसम खाई है कि तब तक चोटी नहीं बांधूंगी जब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता, और अब शायद चोटी बांधने का समय आ गया है। अनिरुद्धाचार्य जब इस बयान पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों को लेकर ये बात कही थी। अगर स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखती है तो वो चरित्रवान नहीं हो सकती, और जो पुरुष कई स्त्रियों से संबंध रखता है तो वो व्यभिचारी है। मामले को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया गया, ऐसा उनका कहना था। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अक्सर कोई ना कोई वीडियो उनका वायरल होता रहता है। कभी तो वो हंसाने वाला होता है और कभी कभी विवाद भी पैदा कर देता है। कुछ महीनों पहले भी कथावाचक महिलाओं पर विवादित बयान देकर काफी ज्यादा चर्चा में आए थे। अब वही बयान उनके गले की फांस बनता हुआ दिख रहा है। अदालत ने उन पर शिकंजा कस दिया है। मथुरा में सीजीएम कोर्ट ने अब उन पर वाद दर्ज कर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 1 जनवरी को सीजीएम न्यायालय में होगी। देखिए, अनिरुद्धाचार्य युवाओं के बीच में भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। सरल और व्यावहारिक प्रवचन वो देते हैं। उनकी कथा शैली बहुत ही सरल और आम बोलचाल की भाषा पर आधारित होती है। वो जटिल धार्मिक सिद्धांतों को भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उदाहरणों से जोड़कर समझाते हैं, जिससे आज का युवा खुद को कनेक्ट कर पाता है। अनिरुद्धाचार्य महाराज युवा भाषा और आधुनिक स्टाइल का इस्तेमाल भी करते हैं। वो कथाओं में सोशल मीडिया के ट्रेंड, मोटिवेशनल बातों और वास्तविक जीवन की कहानियों को जोड़कर सुनाते हैं, जिससे युवा जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए वो इतने ज़्यादा युवाओं के बीच में प्रचलित हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। उनकी कथाओं के छोटे छोटे क्लिप्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर तेज़ी से वायरल होते हैं। ये डिजिटल उपस्थिति उन्हें सीधे युवा वर्ग तक जोड़ती है, उन तक पहुंचाती है। उनकी भावुक प्रस्तुति और भक्तिपूर्ण भजनों के कारण श्रोता, विशेषकर युवा, कथा से भावनात्मक रूप से जुड़ते भी हैं। वो अक्सर अपनी कथाओं में भक्ति और आध्यात्म के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। उनके द्वारा संचालित गौरी गोपाल आश्रम और गुरुकुल जैसे निःशुल्क शिक्षा और सेवा के कार्यों का भी व्यापक प्रचार होता है, जिससे लोगों में उनके प्रति विश्वास और सम्मान बढ़ता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनिरुद्धाचार्य महाराज की कथा के लिए लिया जाने वाला जो शुल्क है पूरी तरह से आयोजन के प्रकार और स्थान पर निर्भर करता है। दैनिक शुल्क यानी कि एक दिन की कथा 1 लाख से 3 लाख तक बताई जाती है। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक चलती है, जिससे ये शुल्क दिन के हिसाब से बढ़ जाता है। लेकिन अक्सर उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जो चर्चाओं में आए हैं, खासतौर पर महिलाओं को लेकर। अब उसी को लेकर उन पर ये FIR दर्ज करने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं और 1 जनवरी को उनका जो बयान है वो दर्ज किया जाएगा। आपको क्या लगता है, अनिरुद्धाचार्य जी का जो स्टाइल है, इसके अलावा वो जो बोलते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, जो टिप्पणियां उनकी ओर से दी जाती हैं बिना पूछे बिना मांगे, क्या वो उचित हैं? खासतौर पर जो महिलाओं को वो टिप्पणियां करते हैं, क्या वो उचित हैं? और जो FIR दर्ज करने की बात यहाँ पर अब आदेश कोर्ट की ओर से सामने आया है, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएं।